नमस्कार, 18 न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं पहली खबर। भारत बना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आज 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आधिकारिक डेटा जारी करते हुए भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया है। भारत ने जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत के संकल्प की एक बड़ी जीत बताया। विशेषज्ञों के अनुसार बुनियादी ढांचे में निवेश और डिजिटल क्रांति ने भारत की जीडीपी विकास दर को 8.5% तक बनाए रखने में मदद की है। अगली बड़ी खबर है, संसद में डिजिटल मीडिया एथिक्स बिल पारित। संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन आज डिजिटल मीडिया एथिक्स विधेयक 2026 को मंजूरी मिल गई। इस कानून के तहत भ्रामक खबरों और एआई जनरेटेड डीप फेक पर नकेल कसी जाएगी। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक कंटेंट को 12 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। सूचना की आजादी सुरक्षित रखते हुए डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अगली बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग शुरू। भारतीय रेलवे ने आज कुपवाड़ा सेक्टर में हिमाचल की गोद में बनी 15 किलोमीटर लंबी अत्याधुनिक रेल सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग बारामूला कुपवाड़ा लिंक का हिस्सा है, जिसमें सर्दियों में भी भारी बर्फबारी के बावजूद संपर्क बना रहेगा। सुरंग के भीतर एआई आधारित फायर सेफ्टी और वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है। इस रेल लिंक के शुरू होने से सीमावर्ती इलाकों में रसद और सैनिकों की आवाजाही पहले से कहीं अधिक तेज हो जाएगी। अगली बड़ी खबर है, एक देश एक राशन कार्ड का ग्लोबल वर्जन लॉन्च। भारत सरकार ने आज प्रवासी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की, जिसे एक देश एक राशन कार्ड का वैश्विक विस्तार माना जा रहा है। इसके तहत अब खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीय मजदूर भी अपने डिजिटल राशन कार्ड के जरिए रियायती दरों पर भारतीय अनाज प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए 10 देशों के साथ समझौता किया है। यह प्रवासी भारतीयों के कल्याण की दिशा में एक बड़ा मानवीय कदम है। अगली बड़ी खबर है, भारत की पहली ऑटोमेटिक ब्लड बैंक मशीन का उद्घाटन। आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में भारत की पहली पूर्णतः स्वचालित ब्लड कलेक्शन और डिस्पेंसिंग मशीन का उद्घाटन किया गया। यह मशीन बिना मानवीय हस्तक्षेप के रक्त के नमूनों की जांच कर 5 मिनट में रिपोर्ट दे सकती है और जरूरत पड़ने पर तुरंत ब्लड बैंक उपलब्ध करा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस तकनीक को अगले 1 साल में देश के सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा, ताकि आपातकालीन मौतों को कम किया जा सके। अगली बड़ी खबर है, मंगल ग्रह पर इसरो नासा के रोवर ने खोजी एलियन गुफाएं। संयुक्त मंगल मिशन रेड प्लैनेट 2 से आज एक चौंकाने वाली खबर आई है। इसरो और नासा के साझा रोवर ने मंगल की सतह के नीचे विशाल गुफाओं की खोज की है, जहां तापमान रहने लायक पाया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गुफाओं के भीतर सूक्ष्म जीवों के रूप में जीवन मौजूद हो सकता है। 20 मार्च को भेजी गई तस्वीरों में इन गुफाओं के प्रवेश द्वार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो भविष्य के मानव मिशन के लिए सुरक्षित ठिकाना हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर है, वैश्विक ऊर्जा संकट पर पेरिस में आपातकालीन बैठक। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आए उछाल के बाद आज अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। भारत, अमेरिका और चीन सहित 40 देशों ने तेल के रणनीतिक भंडार को बाजार में छोड़ने का फैसला किया है, ताकि कीमतें स्थिर हो सकें। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को 200% तक बढ़ाना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर है, रूस और यूक्रेन के बीच अन्न कॉरिडोर का विस्तार। आज मॉस्को और कीव के बीच संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में एक नया समझौता हुआ। इसके तहत ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 20 मार्च को जारी बयान के अनुसार अब रूसी उर्वरक और यूक्रेनी गेहूं की सप्लाई बिना किसी बाधा के अफ्रीका और एशियाई देशों तक पहुंचेंगे। इस वजह से वैश्विक खाद्य बाजार में छाई अनिश्चितता खत्म हुई है और अनाज की कीमतों में गिरावट देखी गई है। अगली खबर है, टेक्नोलॉजी से। एप्पल ने पेश किया बैटरी लेस स्मार्ट वॉच। टेक जगत में आज तब क्रांति आ गई जब एप्पल ने अपनी नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की, जिसमें कोई बैटरी नहीं है। यह घड़ी सौर ऊर्जा और इंसान की गर्मी से चार्ज हो जाती है। 20 मार्च को हुए लॉन्च इवेंट में कंपनी ने दावा किया कि इस घड़ी को कभी भी चार्जिंग केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसमें इमरजेंसी सैटेलाइट कॉलिंग फीचर भी है, जो नेटवर्क न होने पर भी काम करेगा। अगली बड़ी खबर है, भारत का अपना चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी भारत एआई लॉन्च। आईआईटी मद्रास और रिलायंस जियो ने मिलकर आज भारत का सबसे बड़ा जनरेटिव एआई मॉडल भारत एआई लॉन्च किया। यह मॉडल 22 भारतीय भाषाओं और 100 से अधिक बोलियों को समझने और उत्तर देने में सक्षम है। इसकी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और स्थानीय डेटा पर प्रशिक्षित है। सरकार इसे ई गवर्नेंस और शिक्षा क्षेत्र में मुफ्त उपलब्ध कराएगी, ताकि डिजिटल विभाजन को पाटा जा सके।
अगली बड़ी खबर है खेल से। आईपीएल 2026 पहली बार स्मार्ट बॉल का इस्तेमाल शुरू। बीसीसीआई ने आज आईपीएल के अभ्यास मैचों में पहली बार स्मार्ट बॉल का परीक्षण किया। इस गेंद के भीतर एक माइक्रोचिप लगी है जो गेंद की रफ्तार, स्पिन का रोटेशन और हवा में स्विंग का डेटा रियल टाइम में टीवी स्क्रीन पर दिखाएगी। 20 मार्च को हुए मैच में गेंदबाजों ने इस तकनीक की मदद से अपनी कमियों को तुरंत सुधारा। यह तकनीक खेल के विश्लेषण को अगले स्तर पर ले जाएगी और प्रशंसकों को नया अनुभव देगी। अगली बड़ी खबर है सानिया मिर्जा की अकादमी से निकली युवा खिलाड़ी ने जीता फ्रेंच ओपन जूनियर। आज पेरिस में भारत की 15 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी मीरा शर्मा ने फ्रेंच ओपन जूनियर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। मीरा सानिया मिर्जा टेनिस अकादमी की छात्रा है और उन्होंने फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त रूसी खिलाड़ी को हराया। 20 मार्च की इस जीत के साथ मीरा ग्रैंड स्लैम जूनियर खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। प्रधानमंत्री ने मीरा को भारत की नई टेनिस सनसनी कहकर बधाई दी। अगली खबर है मुंबई में वाटर टैक्सी का दूसरा फेज शुरू। मुंबई वासियों को ट्रैफिक से राहत देने के लिए आज गेटवे ऑफ इंडिया से बेलापुर के बीच वाटर टैक्सी के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। अब यह सफर केवल 30 मिनट में पूरा होगा, जिसमें पहले सड़क मार्ग से 2 घंटे लगते थे। 20 मार्च को पहली कमर्शियल राइड में 200 यात्रियों ने सफर किया। सरकार ने इन टैक्सियों को इलेक्ट्रिक मोटरों से लैस किया है ताकि समुद्र में प्रदूषण ना हो। अगली बड़ी खबर है राजस्थान में ग्रीन कॉरिडोर के लिए सौर पैनलों का जाल। राजस्थान सरकार ने आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के राजस्थान वाले हिस्से के दोनों किनारों पर 500 मेगावाट के सौर पैनल लगाने का काम पूरा कर लिया है। 20 मार्च को मुख्यमंत्री ने इन ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इन पैनलों से पैदा होने वाली बिजली से एक्सप्रेसवे की लाइटें जलेंगी और पास के गांवों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे लंबे सोलर पावर्ड हाईवे में से एक बन गया है। अगली खबर है मौसम चेतावनी। दक्षिण भारत में चक्रवात अंबर का खतरा। मौसम विभाग आईएमडी ने आज बंगाल की खाड़ी में बन रहे गहरे दबाव को चक्रवात अंबर का नाम दिया है। 21 मार्च की सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। 20 मार्च को तटीय जिलों में एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात कर दी गई हैं। मछुआरों को समुद्र से वापस बुला लिया गया है और भारी बारिश की चेतावनी के कारण स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। अगली बड़ी खबर है बिहार गंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा केबल ब्रिज तैयार। पटना में गंगा नदी पर बना 6 किलोमीटर लंबा महावीर सेतु आज आम जनता के लिए खोल दिया गया। यह एशिया का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को काफी कम कर देगा। 20 मार्च को इसके उद्घाटन के बाद हजारों वाहनों ने इस पर सफर किया। पुल पर अत्याधुनिक लाइटिंग और सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं जो इसे पर्यटन का नया केंद्र बना रहे हैं। अगली बड़ी खबर है दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ क्लाउड सीडिंग का नया ट्रायल। दिल्ली के एक्यूआई में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद आज पर्यावरण मंत्रालय ने कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण किया। 20 मार्च की दोपहर बाद दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई जिससे हवा में मौजूद धूल के कण बैठ गए और प्रदूषण के स्तर में 30% की गिरावट दर्ज की गई। सरकार ने कहा कि आने वाले समय में प्रदूषण बढ़ने पर इस तकनीक का नियमित इस्तेमाल किया जाएगा। अगली खबर है भारत का डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड अब अनिवार्य। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज 20 मार्च को घोषणा की कि देश के सभी नागरिकों के लिए आभा डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड अब अनिवार्य होगा। इसके तहत मरीज का सारा मेडिकल इतिहास, पुरानी बीमारियां और टेस्ट रिपोर्ट एक डिजिटल आईडी से जुड़ी होंगी। सरकार ने कहा कि इससे इमरजेंसी के समय डॉक्टरों को तुरंत सही जानकारी मिलेगी और इलाज समय पर शुरू हो सकेगा। आज से सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में इस सिस्टम को लिंक कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट का चुनाव सुधार पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल वोटिंग ऑडिट का आदेश दिया। अब हर मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ एक एआई आधारित सिस्टम होगा जो रियल टाइम में वोटिंग डेटा को इनक्रिप्ट करेगा। अदालत ने कहा कि इससे चुनाव के बाद डेटा से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। 20 मार्च को आए इस फैसले का चुनाव आयोग ने स्वागत किया है और इसे लोकतंत्र की नई जीत बताया है। अगली बड़ी खबर है वाराणसी को मिला विश्व का सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक शहर का खिताब। यूनेस्को ने आज पेरिस में आयोजित वार्षिक बैठक में वाराणसी काशी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक शहर 2026 घोषित किया। यह सम्मान शहर की प्राचीन परंपराओं, संगीत और गंगा आरती के संरक्षण के लिए दिया गया। 20 मार्च को इस घोषणा के बाद काशी में उत्सव का माहौल है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार इस खिताब से विदेशी पर्यटकों की संख्या में 40% तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर है टेस्ला ने भारत में लॉन्च किया सस्ता सोलर रूफ। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने आज भारत के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया टेस्ला सोलर रूफ लॉन्च किया। यह छत की टाइल्स के रूप में काम करेगा जो सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करेगी। 20 मार्च को बेंगलुरु में हुए डेमो में दिखाया गया कि यह टाइल सामान्य छत की तुलना में 3 गुना मजबूत है। कंपनी ने दावा किया कि एक बार लगाने के बाद यह घर की 100% बिजली जरूरतों पूरी करेगा और एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को बेची जा सकेगी।
अगली बड़ी खबर है, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई प्लास्टिक खाने वाली मशीन। आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिक ने आज एक ऐसी पोर्टेबल मशीन पेश की है जो किसी भी तरह के प्लास्टिक कचरे को मात्र 10 मिनट में बायोफ्यूल ईंधन में बदल सकती है। 20 मार्च को इस मशीन का सफल परीक्षण मुंबई में एक डंपिंग यार्ड में किया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मशीन समुद्र और नदियों में फैले प्लास्टिक को साफ करने में गेम चेंजर साबित होगी। सरकार ने इस तकनीक को मेक इन इंडिया के तहत बड़े स्तर पर बनाने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर है, रिलायंस रिटेल का वर्चुअल मॉल मेटावर्स पर लॉन्च। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज भारत का पहला मेटावर्स मॉल लॉन्च किया। अब ग्राहक अपने घर पर वीआर हेडसेट लगाकर डिजिटल स्टोर के भीतर घूम सकेंगे, कपड़े ट्रायल कर सकेंगे और वहीं से ऑर्डर दे सकेंगे। 20 मार्च को हुए लॉन्च के पहले ही घंटे में 1 लाख से अधिक लोगों ने वर्चुअल शॉपिंग का अनुभव किया। विशेषज्ञों का कहना है कि ई कॉमर्स की दुनिया में यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है, जहां फिजिकल और डिजिटल दुनिया का मिलन हो रहा है। अगली बड़ी खबर है, बिटकॉइन में भारी गिरावट, निवेशक सतर्क। आज 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो बाजार में अचानक आई भारी बिकवाली के कारण बिटकॉइन की कीमत 15% तक गिर गई। अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा डिजिटल संपत्ति पर नए सख्त टैक्स नियमों के प्रस्ताव के बाद यह गिरावट देखी गई। भारत में भी निवेशकों ने आज करोड़ों रुपए की निकासी की है। आरबीआई ने एक बार फिर निवेशकों को सलाह दी है कि वे अस्थिर क्रिप्टो करेंसी के बजाय सुरक्षित सरकारी डिजिटल रुपए पर भरोसा करें। अगली बड़ी खबर है, ऑस्कर 2026, भारतीय संगीतकार अमन राज को मिला नामांकन। लॉस एंजल्स में आज भारत की अंतिम नामांकन सूची जारी की, जिसमें भारतीय संगीतकार अमन राज को फिल्म द रिदम ऑफ इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर श्रेणी में नामांकित किया गया। 20 मार्च को इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर अमन को बधाई देने वालों का तांता लग गया। पिछले एक दशक में ऑस्कर के मुख्य श्रेणी में जगह बनाने वाले वह दूसरे भारतीय संगीतकार हैं। फिल्म की कहानी भारतीय लोक संगीत के वैश्विक सफर पर आधारित है। अगली बड़ी खबर है, नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया एआई पर्सनलाइज्ड मूवी एक्सपीरियंस। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने आज 20 मार्च को एक नया फीचर पेश किया है जो एआई के जरिए फिल्म की कहानी को दर्शकों की पसंद के अनुसार बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक्शन पसंद है तो फिल्म के क्लाइमेक्स में एक्शन सीन अधिक होंगे। यह तकनीक दर्शकों के पुराने डेटा और उनके मूड का विश्लेषण कर रियल टाइम में दृश्यों को री-रेंडर कर सकती है। भारत इस फीचर का ट्रायल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर हमारी न्यूज़ से आपकी जानकारी बढ़ती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।